बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन 5 नंबर का आने वाला है और मैं आपका ये 5 नंबर 5 मिनट में तैयार करवा दूंगा। अभी बने रहिए, वीडियो पूरा देखिए। शुरू करते हैं बच्चों। टॉपिक है हमारा क्या? प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। 5 नंबर का आएगा, 4 मिनट में आपका रेडी करवा दूंगा। परिचय पढ़ लेते हैं। परिभाषा सबसे पहले लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्रोटीन हमारे शरीर के अत्यंत महत्वपूर्ण जैव अणु हैं। ये शरीर की वृद्धि, विकास, मरम्मत और विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। प्रोटीन अमीनो अम्ल एसिड से बने होते हैं। ठीक है। संरचना। संरचना में क्या क्या मिलता है? इसमें दो चीजें मिलती हैं, एक तो एमिनो एसिड्स मिलते हैं और पेप्टाइड बॉन्ड मिलते हैं। एमिनो एसिड मतलब क्या? एमीन क्या होते हैं? NH2, इसमें NH2 पाया जाएगा। बॉन्ड COOH पाया जाएगा, मतलब एसिड पाया जाएगा। और कार्बन श्रृंखला तो चाहिए ही होता है क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो क्या है? प्रोटीन के निर्माण की मूल इकाई एमिनो अम्ल है। प्रत्येक एमिनो अम्ल में निम्न समूह होते हैं: NH2, COOH और R समूह। ठीक। दूसरा पॉइंट क्या मिलेगा इसकी संरचना में? पेप्टाइड बॉन्ड। जरा समझ लेंगे पेप्टाइड बॉन्ड को। ये है, मान लीजिए, NH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड COOH। एक ये अमीनो एसिड है, इसमें अमीन भी है और भी एसिड भी है। प्लस एक और ले लेते हैं NH2, इसको NH लिखते हैं, एक बॉन्ड ऊपर लगा देते हैं, NH2 हो गया, CH2 और COOH। तो हुआ क्या? इसका ये OH और ये H, ये OH और ये H क्या निकाल देगा? H2O रिलीज कर देगा। बचेगा क्या? NH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CO बॉन्ड NH बॉन्ड CH2 बॉन्ड COOH। तो ये जो ग्रुप मिला आपको CONH का, इसी को क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बंध। बस में पढ़ लेंगे। जब दो अमीनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच में CONH बनता है, जिसे पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। संरचना। प्रोटीन की संरचना 4 प्रकार की होती है: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क। प्राथमिक संरचना क्या होता है? अमीनो अम्लों का क्रम होता है, सीक्वेंस होता है। द्वितीय संरचना क्या होती है? अल्फा एलिक्स और बीटा स्प्रेडशीट, स्प्रेडेड शीट। एग्जाम्पल के लिए केराटीन और फाइब्रोन। तृतीय संरचना क्या होती है? 3D आकार की होती है। इसमें क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड से स्थिर होता है ये। चतुष्क श्रृंखला कैसी होती है? एक से अधिक पेप्टाइड श्रृंखलाएं। पेप्टाइड श्रृंखलाएं क्या होती हैं? ये जो पेप्टाइड बना हुआ था, इसका इधर भी अगर बॉन्ड लगाकर इसकी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, मान लीजिए 1 लाख मॉलिक्यूल एक साथ जोड़ दिए जाए, तो उन्हें क्या बोलते हैं? अपन से बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं। जैसे एग्जाम्पल में हीमोग्लोबिन। प्रोटीन के प्रकार कौन कौन से होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं प्रोटीन: संरचनात्मक प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोनल प्रोटीन और परिवहन प्रोटीन। संरचनात्मक कौन कौन से होते हैं? शरीर को आकार और मजबूती देते हैं, जैसे कोलेजन। एंजाइम जैव रासायनिक क्रियाओं में तेज करते हैं, जैसे पेप्सिन। जो खाना पचता है हमारा, अगर नॉर्मल खाना बना रहे तो वही खाना डाइजेस्ट करने में हमें 50 साल लग सकते हैं, और ये काम ये कुछ ही मिनटों में या घंटों में कर देता है। नेक्स्ट, हार्मोनल प्रोटीन, जैसे इंसुलिन होता है। इंसुलिन हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये हमारे बॉडी में जो हमारा एनर्जी है उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट ना करके हमारे पास एनर्जी एटीपी और एटीपी के ऊपर कन्वर्ट करता है। तो इंसुलिन आवश्यक होता है, वो भी क्या है? हार्मोनल प्रोटीन, ये हार्मोन है एक प्रकार का। नेक्स्ट क्या है? परिवहन प्रोटीन। हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? हमारी बॉडी के लंग्स से ऑक्सीजनेट ब्लड लेकर पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, और CO2 वाला यानी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पुराना लंग्स में डालता है, हम सांस के थ्रू उसे बाहर फेंक देते हैं। ठीक है। कार्य कौन कौन से होते हैं? कार्य है शरीर की वृद्धि और मरम्मत, एंजाइम के रूप में कार्य करता है, हार्मोन का निर्माण करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और ऑक्सीजन का परिवहन करता है। सब समझ लिया हमने। एक चीज और, डीनेचुरेशन। जब ताप या पीएच परिवर्तित होता है तो प्रोटीन की संरचना बदल जाती है, जिसे डीनेचुरेशन कहते हैं। एग्जाम्पल में अंडे का उबलना। अंडा नॉर्मली कैसा होता है? लिक्विड होता है इसके अंदर, और जैसे इसको हीट करते हैं तो कैसा हो जाता है? ये
सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या हुआ, पीएच या तापमान बढ़ने से इसके संरचना में परिवर्तन आ गया। महत्वपूर्ण बिंदु समझ लीजिए 5 अंक के लिए। प्रोटीन अम्लों अमीनो अम्लों का के बहुलक होते हैं, पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं, 4 स्तर की संरचना होती है और जैविक क्रियाओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए और साथ में हमारे साथ जुड़े रहिए अगले वीडियो में। और कमेंट में बताइए अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, वही वीडियो मैं बनाऊं। मिलते हैं तब तक के लिए, नमस्कार।